Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another auto ancillary company that is SGS Enterprise. ठीक है, अभी SGS Enterprise का अगर आप पहले बिजनेस मॉडल देखो तो ये ऑटो एंसिलरी वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे केटर करता है मेजरली। अभी उनका थोड़ा बिजनेस मॉडल अगर हम समझे, ठीक है, क्या बेचता है, क्या सेल करता है, क्या मैन्युफैक्चर करता है, दे आर इनटू सेलिंग ऑफ आपका ये जो आपके बाइक्स पे जो लोगो स्टिकर्स हो गए, डिकैल्स जो बोलते हैं, ठीक है, मेजरली उनका वो बना के दे सेल दे गिव इट आउट टू कंपनीज लाइक उनके जो OEMs है विच आर हीरो हो गया, महेंद्र हो गया, उनको सेल करता है, ठीक है। तो डिकल्स, स्टिकर्स, लोगोस, फिर आपका 2D डायल्स हो गया, ठीक है, आपका जो एक्टिवा, जो भी स्कूटर, एक्टिवा बाइक्स जो भी आप चलाते हो, ठीक है, उसके ऊपर जो आपका जो स्पीडोमीटर हो गया, आपका फ्यूल टैंक का जो रीडिंग हो गया, एक्सेलरोमीटर, ओडोमीटर, जो भी बोलना है वो सब बनाता है। 2D डायल्स बनाता है, अभी 3D डायल्स डिजिटल में जा रहे हैं सब, तो 3D डायल्स भी बनाता है। ऑल्सो लग्जरी बैजेस भी है, मतलब उनका जो लोगोज जो होता है वो मेटल से जो बनता है, ठीक है, वहाँ पे भी उनका लग्जरी बैजेस हो गए। फिर दैट इज आपका SGS स्टैंड अलोन बेसिस पे SGS ये करता है। अभी उनका उन्होंने अक्वायर किया था कंपनी 2-3 साल पहले, SGS डेकोप्लास्ट करके। डेकोप्लास्ट उनका जो देखो वहाँ पे वो क्रोम प्लेटेड आपका पार्ट्स बनाते हैं, मतलब आप TVS आपके जो अगर आपके पास कोई बाइक या स्कूटर या जो एक्टिवा जो है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा एक्टिवा 5G जो है वो दैट इज आपका क्रोम प्लेटेड होता है, वो भी बनाते हैं। फिर उनके पास एक उनका और एक वॉल्टर पैक इंडिया करके उनका एक सब्सिडरी है, वो भी एक्वायर किया था उन्होंने। दैट बिजनेस इज इनटू आपका इन मोल्ड लेवलिंग एंड इन मोल्ड डिजाइनिंग। उसका मतलब क्या कि जो भी आपका स्पेसिफिकली देखो ये वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सब पे भी आपका एक ओवरले जैसा, मतलब एक स्क्रीन या तो एक प्लास्टिक का थिन फिल्म जैसा बनता है, ठीक है, उसको डायरेक्टली उसके अंदर ही वो मोल्डिंग कर दे डालता है कि आपके जहाँ पे स्क्रैचेस ना हो जाए, ठीक है। अभी आप ये जो डिकल्स सब भी है, राइट, उसमें भी टू प्रिवेंट डस्ट, टू प्रिवेंट स्क्रैचेस, डर्ट जो भी है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये पहले से ही वो इन मोल्ड, मतलब जो आपका जो फिल्म जो आता है, ठीक है, जो आपका जो बनाया आपने जो कलर सब, मतलब दैट डिजाइन दैट यू मेड, दैट इज इन बिल्ट, दैट इज मोल्डेड इनसाइड डायरेक्टली इनसाइड द प्लास्टिक, एंड उसके ऊपर जो कोटिंग लगता है, ठीक है, तो चिपक गया अंदर डायरेक्टली, समझ लो उतना ही बेसिक। बाहर से आप स्क्रैच आप निकाल नहीं सकते हो, दैट इज अटैच्ड एंड इंसर्टेड डायरेक्टली इन दैट मोल्ड, जो फ़िल्म जो बनाया है। सो दैट इज़ उनका वॉल्टर पैक इंडिया वाला जो डिवीज़न है, IML एंड IMD टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो मोल्डिंग करते हैं। ये सब जो प्रोडक्ट्स जो है उसमें दे आर अ मार्केट लीडर, ऐसा मतलब इंडिया में इट इज़ वेरी, इंडिया में एंड ग्लोबली भी उनका आप मार्जिन्स भी देखो, मार्जिन से आपको समझ आएगा कंपनी के कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मोट, कि कॉम्पिटिटर्स एक तो कम है उनके, एंड ऑल्सो जो कॉम्पिटिटर्स है दे आर नॉट डायरेक्टली competing with them, एंड उनके पास जो पार्टनरशिप है विद ऑल दीज क्लाइंट्स जो बड़े बड़े, दे आर ट्रस्टेड, एंड जो भी मतलब बड़े बड़े क्लाइंट्स है, दे हैव क्लाइंट्स लाइक महिंद्रा हो गया, हीरो, फिर वर्लपूल हो गया, फिर हुंडई हो गया, सैमसंग हो गया। ऑल्सो नए क्लाइंट्स भी ऐड किए, फिर उन्होंने ये दिस क्वार्टर दे हैव एडेड अर्बन कंपनी, उनके खुद के वाटर प्यूरिफायर्स भी आ रहे हैं अर्बन कंपनी के, तो उसके भी ऊपर आप उनके लोगोस का डिज़ाइन, उनका ओवरलेस वो भी बनाने लगे हैं। फिर एक रैप्टी करके, रैप्टी या रैप्टे जो भी है, और एक EV टू व्हीलर वाला जो टू व्हीलर बनाता है, ठीक है, OEM है, लाइक ओला, लाइक TVS हो गया, एथर हो गया, उनके जैसे कॉम्पिटिटर है, राइट, ठीक है। सो ये उनका नए क्लाइंट्स जो उन्होंने ऐड किए। अभी इनका अगर नंबर्स नंबर्स पे अगर आप आओ तो देखो, सबसे पहले दे आर एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट में भी इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, एंड वो बढ़ाने वाला है ग्रेजुअली दिस सेगमेंट एज वेल। तो डोमेस्टिक जोग्राफिकल मिक्स अगर देखो, डोमेस्टिक इज अराउंड 90% एंड एक्सपोर्ट इज अराउंड 10% के आसपास अभी तक, एज ऑफ दिस क्वार्टर 3 तक। दीज आर द नंबर्स इन द जोग्राफिकल मिक्स। अभी दे एक्सपोर्ट टू 22+ कंट्री, तो यूरोप में अच्छा प्रेजेंस है, लैटिन अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, वहाँ पे अच्छा खासा प्रेजेंस है। अभी अगर उनका टॉप लाइन का ग्रोथ देखो आप, टॉप लाइन में क्वार्टर 3 में दे ग्रो बाय 36% ऑन अ वाई बेसिस, EBITDA में ग्रोथ है अराउंड 57% ऑन अ वाई बेसिस, एंड पैड ग्रो 63%। तो मतलब एक तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज तो अच्छा ही मिला है, ठीक है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज विथ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन का ग्रोथ। अभी तक है ना, ये OEMs जो भी है, ठीक है, इनका गाइडेंस भी ऐसा रहता है कि हमारा जो ग्रोथ रहेगा
दैट वुड बी 2.5 टाइम्स जो OEMs का जो ग्रोथ रेट होता है। तो 2.5 टाइम्स OEM का जो ग्रोथ रेट, अभी एज्यूम करो कि जो OEMs जो अभी महिंद्रा हो गया, जो भी बड़े बड़े मारुति हो गया, ये सब का जो ग्रोथ रेट है करेंटली, दैट पहले रहता था, इट वॉज अराउंड 4, 5, 6, 7% के आसपास अभी रहता था। फिर अभी GST का जैसे कट आया, ठीक है, GST कट आया, इनकम टैक्स कट आया, तो ये सो GST में रेट कट्स हुए, तो इसलिए ओवरऑल जो ग्रोथ रेट्स है ऑफ द OEMs वो भी इंक्रीज हो गया। तो टू व्हीलर प्लस पैसेंजर व्हीकल का जो ग्रोथ रेट है, इट वॉज अराउंड 15-20% के आसपास दिस ईयर, दिस क्वार्टर। तो इन्होंने ग्रो किया अराउंड 2-3 टाइम्स के आसपास, तो दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 36%, अराउंड 10-12% के आसपास जो ग्रोथ था, दे हैव ग्रोन बाय 46%। वो खाली टू व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल का स्टैंड अलोन देखो तो ओवरऑल ग्रोथ वाज 36% उनका टॉप लाइन में, बट वॉल्यूम्स के टर्म्स में द टू व्हीलर प्लस पैसेंजर व्हीकल ग्रो बाय 15% के आसपास एंड दे ग्रो बाय 46%। तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिल रहा है, दे आर आउट परफॉर्मिंग द इंडस्ट्री ग्रोथ एज वेल। एंड 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ भी अगर आप देखो तो टॉप लाइन ग्रो बाय 24%, EBITDA ग्रो बाय 38%, पैट ग्रो बाय 44%। इनका मार्जिन्स, EBITDA मार्जिन्स का अगर देखो, दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर उनका, क्वार्टर थ्री में दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर जहाँ पे उनका 30% प्लस मार्जिन्स रिपोर्ट किए उन्होंने, पहली बार हुआ है 30% प्लस ऑफ EBITDA मार्जिन, ठीक है, मतलब मजाक नहीं है, इट इज़ वेरी हाई। 30.5% था वर्सेज 26.6 ऑन अ वाई बेसिस। 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ अगर देखो तो 29.3 वर्सेज 26.6 ऑन अ वाई बेसिस। पैट मार्जिन 17.7 फॉर 9 मंथ ऑफ FY 2026। लास्ट ईयर था 15% के आसपास। अभी कंपनी का रेवेन्यू मिक्स एज आई टोल्ड, SGS स्टैंड अलोन इट कॉन्ट्रीब्यूट 60%, जहाँ पे डिकाइल्स, 2D डाइल्स, 3D डाइल्स हो गए, फिर आपके ओवरलेज हो गया, एल्यूमिनियम बैजेस, लग्जरी बैजेस वो बनाता है। फिर आपका डेकोप्लास्ट वाला जो सेगमेंट है दैट इज 23%, उसमें आपका क्रोम प्लेटेड पार्ट्स है। एंड वॉल्टर पैक इंडिया एंड ये वॉल्टर पैक जो है दैट इज अराउंड 18%, जो IML IMD टेक्नोलॉजी में प्रेजेंट है, ठीक है। अभी इनका कैपेसिटीज दे हैव अराउंड 4 जगह में उनका कैपेसिटी है, एक बैंगलोर में एक फैसिलिटी, पुणे में दे हैव 2 फैसिलिटीज, गुड़गांव में उनका एक फैसिलिटी है, एंड अभी एक नया फैसिलिटी आ रहा है होसुर करके जो जगह है, वहाँ पे दे आर गोइंग टू, वो फैसिलिटी में कमर्शियलाइज होगा बाय FY 2028, ठीक है, FY 2028 से दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द रेवेन्यूज, जो होसुर वाला जो फैसिलिटी है। अभी कंपनी ने दे हैव डन अ टाई अप विद अ कंपनी कॉल्ड BOE बैरिट्रॉनिक्स, ठीक है। अभी ये जो टाइप किया है दैट वाज अ TL एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट एंड सप्लाई के लिए। उसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो BOE बैरिट्रॉनिक्स है वो SGS कंपनी को, SGS एंटरप्राइज को सिखाएगा कि भाई आपका, क्योंकि अभी ये देखो ये कंपनी जो है ना दे आर इवॉल्विंग देमसेल्फ। वो पहले खाली उनका टू व्हीलर वाले सेगमेंट में ही होता था, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। तो टू व्हीलर वाला सेगमेंट तो दैट वाज मेजॉरिटी अर्लियर, अभी वो फोर व्हीलर में भी ज़्यादा जा रहा है। तो टू व्हीलर में स्पेसिफिकली स्टैंड अलोन एज आई टोल्ड, वो डिकाइल, स्टिकर्स, लोगोस उसमें ज़्यादा प्रेजेंस था, राइट। तो अभी करंटली टू व्हीलर कॉन्ट्रीब्यूशन इज अराउंड 40%, अभी भी हाई है। पैसेंजर व्हीकल भी आ गया अराउंड 39-40% के आसपास, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया। पहले इट वॉज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन द टू व्हीलर सेगमेंट। कंज्यूमर वाला डिवीजन एज आई टोल्ड, ये वर्लपूल वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इसके ऊपर भी सब लगता है, राइट। उनका ओवरलेस वो जो प्लास्टिक का जो फिल्म रहता है, राइट। तो डिस्प्ले वाला जो सेगमेंट है दैट इज अराउंड 17%, अदर्स वाला सेगमेंट इज अराउंड 5%। अभी ये जो टाइप किया है स्पेसिफिकली, ये आपके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले स्क्रीन के लिए उन्होंने टाइप, पहले वो डिस्प्ले स्क्रीन बनाता था, ठीक है, आपके इंफोटेनमेंट जो स्क्रीन आता है उसके ऊपर जो कवर ग्लास लगता है, ग्लास जो आता है प्रोटेक्शन के लिए, डस्ट प्रिवेंट करने के लिए, डर्ट प्रिवेंट करने के लिए, वो बनाता था, ग्लास बनाता था, डिस्प्ले स्क्रीन बनाता था, कवर ग्लास। अभी उनके जो क्लाइंट्स थे उन्होंने बोला कि भाई आप डिस्प्ले स्क्रीन तो बना ही रहे हो, तो आप पूरा ही बना दो ना। अभी उनके अंदर भी और दो ही पार्ट बाकी है, वो आ गया आपके बैकलाइटिंग हो गया, एंड आपका TFT वाला जो स्क्रीन आ गया, ठीक है, जो जिससे आपको दिखता है, राइट, जो एक्चुअल जो स्क्रीन है। तो कंपनी ने बोला हमारे पास, वी आर वर्किंग ऑन इट, अभी तक तो हम लोग ने कोई सोचा नहीं है इसके बारे में, क्योंकि अगर एक OEM जो है उसको डायरेक्टली अगर मिल जाता है कि एक ही कंपनी, तो उनको दूसरे अलग अलग कंपनी के पास जाने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, कि एक ही कंपनी हमको सब बना के देगा, तो दैट इज गुड, दैट इज अ बेनिफिट फॉर देम एज वेल। अच्छा ट्रस्ट होगा, बिल्डअप टाई अप अच्छा रहेगा, कॉस्ट भी दोनों के लिए कम होगा, दूसरे दूसरे अलग अलग मगजमारी भी कम हो जाएगा, राइट। तो इसलिए अभी दे हैव टाइड अप विद BOE बैरिट्रॉनिक, जो भी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है।
एंड उन वो बेसिकली विल टीच देम, वो भी खुद भी बनाते हैं, ठीक है, वो खुद भी बनाते हैं, बट इंडिया में स्पेसिफिकली देखो तो दे आर गोइंग टू टीच एसजीएस एंटरप्राइज कि हाउ टू मतलब आपका डिस्प्ले स्क्रीन जो होता है वो तो आपको बनाना आता है, उसके अंदर आपका जो बैकलाइटिंग हो गया, एंड उसके बाद आपका टीएफटी स्क्रीन वो भी कैसे इन बिल्ट इन डिज़ाइन करना है, एंड ये डिस्प्ले स्क्रीन असेंबली ऑफ द ऑटोमेटिव डिस्प्ले सिस्टम वो उसके लिए टाई अप किया इन इंडिया करेंटली, ऑप्टिकल बाइंडिंग जो होता है उसके लिए। तो अभी ये जो है ये सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, राइट। तो उसके लिए उनका करेंटली उनका जो पहले मार्जिन का जो गाइडेंस रहता था इट वाज अराउंड 27% के आसपास। अभी कंपनी हैज रिवाइज दैट गाइडेंस अपवर्ड्स। अभी अराउंड दे हैव क्लोज दिस क्वार्टर एट 30.5, ठीक है, एंड ये क्वार्टर 9 मंथ 29%। तो अभी न्यू रेंज न्यू गाइडेंस इज अराउंड 28 to 29%। तो एक तो आपको टॉप लाइन में भी ग्रोथ अच्छा आ रहा है, आप ये सब टाइप्स भी कर रहे हो, केपेक्स भी कर रहे हो, आपने अपना मार्जिन का गाइडेंस भी बढ़ाया है, तो इसलिए सिंपल अगर आप देखो कंपनी में देर इज़ अ ह्यूज ग्रोथ कमिंग अहेड। एंड उनका किट वैल्यू के लिए भी गाइडेंस उन्होंने बढ़ाया, बिकॉज अभी वो खाली डिस्प्ले स्क्रीन बनाता था, अभी वो कवर ग्लास बनाता था, अभी वो टीएफटी स्क्रीन बैकलाइटिंग उसका भी अगर काम करेगा तो उनको डायरेक्टली मार्जिन वहाँ पे भी बचेगा, मार्जिन वहाँ से भी इम्प्रूव होगा, राइट। तो इसलिए कंपनी का किट वैल्यू पर व्हीकल जो बोलना है, तो इट वाज पहले करंटली फॉर फोर व्हीलर्स, ठीक है, ये फोर व्हीलर में ही जाएगा, इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपका फोर व्हीलर में ही होता है, ठीक है, बाइक्स में होता है मतलब बहुत रेयरली होता है वो, आपका खाली वो मतलब आप यू कैन नॉट सर्च एंड वेरियस अदर काम हो ही नहीं सकता है। तो फोर व्हीलर में इंफोटेनमेंट स्क्रीन का वो साइज भी अभी बड़ा रह रहा है, ठीक है, तो ड्यूअल डिस्प्ले स्क्रीन भी आता है, ठीक है, तो पूरा एक सेगमेंट ही है। अभी अगर खाली एक ही स्क्रीन आता है मेजरली, अभी जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें डबल ड्यूअल डिस्प्ले, तो इट इज़ पूरा आपका स्क्रीन डिस्प्लेड ही होता है फ्रॉम आपको एक साइड पर डैशबोर्ड वाला सिस्टम दिखता है, एंड आपको एक साइड आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन। तो जैसे जैसे साइज भी बढ़ेगा उसका, तो करंटली उनका पेनिट्रेशन भी देखो इन द 30% खाली पेनिट्रेशन है डिस्प्ले स्क्रीन का इन ऑटोमेटिव सेगमेंट इन इंडिया, एंड कंपनी इज एक्सपेक्टिंग पूरा इंडस्ट्री का वो 100% हो जाएगा बाय 2030 तक, ठीक है। तो चार चार साल में ऑलमोस्ट ऑल द कार्स वुड हैव अ स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन यूनिट, एंड अभी तक मेजरली सब में इतना है ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट अभी तक जो भी अभी नए जो मॉडल्स आते हैं उसमें तो 100% होता ही है, ठीक है, जो अगर अच्छे खासे मॉडल्स खरीदे तो दे आर एक्सपेक्टिंग 2030 तक सब में ऑलमोस्ट लग जाएगा। तो किट वैल्यू उनका पहले गाइडेंस था अराउंड अभी 3500 to 5000 रुपीज़ में आसपास उनका प्रोडक्ट जाता है पर व्हीकल, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 4 to 6 टाइम्स होएगा इन कमिंग फ्यू ईयर्स, तो 3-4 साल में एज्यूम कर रहा हूँ, तो दैट वुड बी अराउंड 12,000 15-20 हज़ार के आसपास, बट नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग 5 to 8 टाइम्स, ठीक है, तो दैट इज अराउंड 30,000 35-40,000 के आसपास भी जा सकता है पर व्हीकल उनका, उनके जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं एवरेज, तो दैट इज गुड। केपेक्स कर रहा है, मार्जिन के लिए भी दे हैव टोल्ड 28 to 29%, एंड टॉप लाइन का उनका गाइडेंस रहता है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, दे वांट टू आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री बाय अराउंड 2.5 टाइम्स, मतलब आपका जो इंडस्ट्री में जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है पैसेंजर व्हीकल प्लस टू व्हीलर कंबाइंड, इट हैज़ ग्रोन बाय अराउंड 10% अगर ग्रो करता है, तो दे वांट टू ग्रो बाय 25% इन द टू व्हीलर प्लस पैसेंजर व्हीकल का इंडस्ट्री का आउट परफॉर्म कर रहा है वॉल्यूम ग्रोथ, उनका प्रोडक्शन का ग्रोथ। अभी कंपनी ग्रो कितना कर रहा है, कंपनी ग्रोइंग एट अराउंड 36%, बिकॉज पूरा आपका देर वॉज ये ग्रोथ जो आ रहा है बिकॉज ओईएम्स में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है रिसेंटली फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, बिकॉज ऑफ जीएसटी रैशनलाइजेशन, इनकम टैक्स कट एंड इंटरेस्ट बेनिफिट्स, एंड फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है, अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। अभी ये कंपनी ने बोला है दे आर सीइंग गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ गोइंग अहेड एज वेल, तो पहले उनका गाइडेंस रहता था कि हम खाली 1.5% से 1.5x आउट परफॉर्म करेंगे, तो अगर इंडस्ट्री 10% ग्रो करता है तो वी विल ग्रो बाय 15%। फिर उन्होंने लास्ट क्वार्टर बोल दिया कि वी विल ग्रो बाय 20% के आसपास, ठीक है, तो पहले लास्ट टू लास्ट क्वार्टर आई गेस दे यूज टू टेल 15%, उसके बाद कर लिया उन्होंने 2 टाइम्स वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री का, उससे आउट परफॉर्म करे तो 20% के आसपास, एंड अभी लास्ट क्वार्टर ही दे हैव चेंज दैट गाइडेंस टू 25%, मतलब 2.5 टाइम्स दे वांट टू आउट परफॉर्म इफ आई एम अज्यूमिंग कि इंडस्ट्री 10% के आसपास ग्रो करता है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 10% उतना आएगा नहीं, क्योंकि ये तो अभी जीएसटी का जो कट आया था, इसलिए ये सब जो डिमांड जो है दैट हैज़ बीन इंक्रीज, तो सस्टेनेबल आई थिंक
दे कैन 2.5 टाइम्स तो आउट परफॉर्म कर ही लेगा, बट इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, ठीक है, दैट कैन स्लो डाउन टू अराउंड 7-8% हो जाएगा। तो देन टू दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 20% के आसपास का, उनका 20-21% के आसपास का उनका ग्रोथ आ सकता है, एंड मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। एंड दे आर टारगेटिंग कि जैसे जैसे हम नए नए सेगमेंट्स में जा रहे हैं, तो हमारा EBITDA मार्जिन ऑल्सो दैट कैन क्रॉस 30% ऑन फुल ईयर बेसिस। तो अभी तक अराउंड 28-29 का गाइडेंस दिया है। दे आर कंजर्वेटिव प्लेयर है, कैश फ्लो भी जनरेट करता है कंपनी, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड मेजरली तो मतलब इतना ही है कंपनी का, गुड कंपनी। एंड एक्सपोर्ट्स के लिए भी अराउंड जो अभी 10% का उनका करेंटली कॉन्ट्रीब्यूशन है, दे आर एक्सपेक्टिंग बाय FY 28 इन द 3 ईयर्स, कमिंग 3 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, वो 15% हो जाएगा। तो अभी एक्सपोर्ट में भी उनका मार्जिन ज़्यादा मिलता है। एंड अभी टैरिफ भी कम हो गया, एंड टैरिफ का भी उनका उतना कुछ खास इम्पैक्ट हुआ नहीं था उनको, तो वो भी एक प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ नॉट अ बिग इशू फॉर देम। तो एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, एक्सपोर्ट में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है कंपेयर टू डोमेस्टिक। तो एक्सपोर्ट में यू गेट 1.5% ज़्यादा मार्जिन मिलता है अगर सेम प्रोडक्ट फॉर विच यू आर सेलिंग इन एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया में सेल कर रहे हो। तो अभी अगर इनका वैल्यूएशन अभी करंटली देख ले, ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप अराउंड, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज अराउंड 5800 करोड़। FY 25 का पैट वॉज अराउंड 120 करोड़ के आसपास, एंड सेल्स वॉज अराउंड 760 करोड़। अभी अज्यूमिंग दे हैव डन पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 17.7% की है इन 9 मंथ ऑफ FY 26, तो अज्यूम कर रहा हूँ कि 17.7 ही करता है, ठीक है। तो मतलब नॉट एन इंक्रीज एंड नॉट अ डिक्लाइन। चलो डिक्लाइन ले लेते हैं थोड़ा, सस्टेनेबल अगर देखूँ तो 17.6 कर डालते हैं उनका EBITDA मार्जिन, पैट मार्जिन फॉर FY 26 पूरे साल के लिए, थोड़ा कम कर डालते हैं, ठीक है। एंड इफ दे ग्रो, अभी तक 9 मंथ में दे हैव ग्रोन बाय 24% के आसपास, एंड इफ दे ग्रो बाय 22% एज वेल, थोड़ा कम भी ग्रो करता है, ठीक है। तो आपको आपका जो फॉरवर्ड पी आता है दैट कम्स टू अराउंड 35 टाइम्स के आसपास का आपका फॉरवर्ड पी आ रहा है। एंड अर्निंग्स में देयर विल बी ए ग्रोथ ऑफ अराउंड 37% के आसपास। तो 35 का आपका पी आ रहा है, एंड अर्निंग्स में देयर इज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 37%। तो आपका पैग रेशियो है दैट कम्स टू लेस देन 1 टाइम्स। तो अर्निंग्स में देयर इज अ गुड ग्रोथ। एंड मीडियम टर्म के लिए भी आप मतलब जैसे जैसे आप नंबर्स को स्ट्रेच करोगे, FY 26 के लिए और सस्ता वैल्यूएशन हो जाएगा, राइट। तो 22% का अगर मैं सस्टेनेबल ग्रोथ भी लूँ, ठीक है, अराउंड 20% के आसपास, तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1.2 टाइम्स का अगर पैग आ जाएगा, अगर 20% के आसपास का भी सस्टेनेबल अगर ग्रोथ रहता है, तो 1 टाइम्स के आसपास ही आ रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा मिल रहा है, ठीक है। अर्निंग्स में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और टॉप लाइन में तो डिसेंट ग्रोथ आ ही रहा है, 20-22% इज गुड। लूमैक्स का ग्रोथ आता है 25-30%, लूमैक्स ऑटो का, सॉरी, उनका गाइडेंस है 30%, उन्होंने रिवाइज कर दिया। फिर लूमैक्स इंडस्ट्रीज जो है वो भी अराउंड 20-25% बोलता है। फिर फीएम हो गया, दे ऑल्सो टारगेट अराउंड 15-20। तो सस्टेनेबल जो ग्रोथ है दैट इज अराउंड आई गेस अराउंड 20% के आसपास कंपनी कैन ग्रो विथ इंप्रूविंग मार्जिन। तो नेट नेट आपका अर्निंग्स में जो ग्रोथ है दैट इज बेटर कंपेयर टू द टॉप लाइन, एंड इसलिए उनका मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो और मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। केपेक्स जब उनका लाइव हो जाएगा 2028 में, वो FY 28 में द केपेक्स वुड बी लाइव, जो स्पेसिफिकली ये जो डिस्प्ले स्क्रीन के लिए जो केपेक्स है, ठीक है, होसोर करके जो फैसिलिटी है वहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन का केपेक्स हो रहा है। तो दैट कैन ऑल्सो बेनिफिट। एंड वो पुणे एंड बैंगलोर में भी उनका ग्रीनफील्ड केपेक्स आ ही रहा है, नया नया फैसिलिटी, नया लैंड एक्वायर कर रहा है। पुणे में ग्रीनफील्ड केपेक्स आ रहा है, एंड दैट इज रेडी एंड अंडर कमिश्निंग होने वाला है, बट उन्होंने वो टाइमलाइन दिया नहीं है अभी तक। तो ठीक है, गुड कंपनी, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, बट ट्रैक करो कंपनी को, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली 2-3 क्वार्टर से ग्रोथ आ रहा है, दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट दिस सिमिलर रेट फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स एज वेल। तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो देन वी हैव टू ट्रैक इट, ठीक है। ऐसा नहीं खाली मतलब मैंने बोल दिया तो ग्रोथ आएगा। एक बार कंपनी को खाली देर आर 4 टाइम रिजल्ट आता है कंपनी का एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर में 4 बार रिजल्ट आता है। तो हमको हर 4 क्वार्टर देखना है, हर 4 रिजल्ट देखना है। एंड पोजीशन साइजिंग भी देखो आप, ऑटो एंसिलरी कंपनी में ग्रोथ अच्छा है, सबका वैल्यूएशन में अभी तक री रेटिंग भी अच्छा खासा आ गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी वैल्यूएशन आर बहुत चीप थे, ठीक है, बहुत पहले तो आप देखो तो। फिर जैसे जैसे सब में ग्रोथ आ रहा है, री रेटिंग भी हो रहा है, बट अर्निंग्स भी और ऑल्सो ग्रोइंग एट अ स्ट्रॉन्ग रेट। तो इसलिए वैल्यूएशन है रीजनेबल, नॉट हाई एंड नॉट वेरी लो एज वेल। सो ठीक है, हाँ उतना ही रखते हैं। थैंक यू।